दोस्तों, कई दिन पहले यानी कुछ दिन पहले जो संसद में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण किया था, भारत को संबोधित किया था, तभी उन्होंने चंद मुद्दे उठाए थे। चंद मुद्दों के ऊपर उन्होंने रोशनी डाली थी। उसमें से एक मुद्दा था, उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने क्या कहा और किसको चेतावनी दी, ये समझने की आज हम लोग कोशिश करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि मैंने जांच एजेंसी को फ्री हैंड दिया हुआ है, इनको फ्री हैंड दिया है, उनको खुल के काम करने की आज़ादी दी है, ऐसे उन्होंने कहा। उसके पीछे क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किलुस्कर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभाग संभाला हुआ है, सरकार स्थापन हो चुकी है, मंत्रिमंडल भी गठन हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी ने संसद में जब भाषण किया, पंतप्रधान पद का शपथ ग्रहण करने के बाद जो पहला भाषण किया, उस भाषण में देश को संबोधन करते वक्त उन्होंने कई मुद्दे उठाए, कई मुद्दों के ऊपर रोशनी डाली। उसमें से एक मुद्दा है और उस मुद्दे में उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने क्या कहा कि मैंने जो भी जांच एजेंसी है उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, उनको आज़ादी दी हुई है। आप अपने आज़ाद तरीके से जो भी गुनाह रहेगा उसकी जांच पड़ताल कीजिए, जो भी गुनहगार रहेगा उसकी जांच पड़ताल कीजिए। आपको कोई रोकेगा नहीं, ना कोई टोकेगा। दोस्तों, ये जो उन्होंने कहा है, और क्या कहा उन्होंने कि आपकी जांच पारदर्शक हो तो हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। यानी जांच एजेंसी को वो उन्होंने क्या किया है, सलाह दी है, उनको भी आगाह किया है, उनको भी उन्होंने दो टूक कहा है कि आप पारदर्शकता रखिए, मतलब के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए गलत किसी को फंसाने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा कहने का भी उसका मतलब है। आज़ादी दी है, इसका मतलब आप आज़ादी का गैर इस्तेमाल नहीं करोगे, फ्री हैंड दिया हुआ है। ऐसा दोनों तरफ उन्होंने बात कही है, एजेंसी को भी बोला है और जिसको चेतावनी देनी है उसको भी बोला है। अब ये किसको चेतावनी दी है, आपको क्या लगता है, किसको चेतावनी दी है? तो आपके नज़र में पहली बात आएगी वो है राहुल गांधी, यानी कांग्रेस के नेताओं को। दोस्तों, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को ही चेतावनी नहीं दी है, उनके अलावा जो भी विरोधक है, उसमें जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जिन्होंने भ्रष्टाचारी की है, उनको चेतावनी दी है। और उन्होंने जो समर्थक है उनके साथ, भले भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हो, नेता हो, कोई भी हो, उनको भी उन्होंने चेतावनी दी है। आप कहोगे कैसे, अपने कार्यकर्ताओं को क्यों दी होगी, या अपने साथ उनके साथ जो गठबंधन है, जो गठबंधन में जो भी संगठन, जो भी पार्टियां हैं, उनको भी चेतावनी दी है। दोस्तों, उन्होंने क्या कहा कि मैंने खुली छूट दी हुई है, किसको? जांच एजेंसियों को, जो जांच पड़ताल करेंगे, उनको मैंने खुली छूट दी हुई है, फ्री हैंड दिया हुआ है, तो वो किसी की भी जांच कर सकते हैं। दोस्तों समझ जाइए, किसी की भी जांच कर सकते हैं। वो खुद मेरी भी जांच कर सकते हैं, यानी पंतप्रधान की भी जांच कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। उनको लगे कि पंतप्रधान भी कुछ गलत काम कर रहा है, यानी खुद को भी उसमें कटघरे में खड़े कर रहे हैं। कल उठ के उन्होंने अनजाने में भी गलती की, अनजाने में भी उन्होंने
जुर्म किया तो उनके ऊपर भी जांच हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। खुली छूट दी है तो वो किसको भी, किसके बारे में भी क्या कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। दोस्तों समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। यानी उन्होंने खुद को भी छोड़ा नहीं है, खुद को भी अलग नहीं किया है, खुली छूट दी है ना उन्होंने। भले वो केंद्रीय जांच एजेंसियाँ है, मगर उनके ऊपर कोई वो अंकुश नहीं रखेंगे, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं रखेंगे। उनको खुली छूट दी हुई है, मगर उनका कार्य कैसा होना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आकस के कारण, अपने ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, अहंकार के कारण कोई भी गलत आप जांच पड़ताल नहीं कर सकते हो, ऐसा भी उन्होंने कहा है। ऐसी भी ताकीद उन्होंने दी है जांच एजेंसी को। जांच एजेंसियाँ कौन सी है, ईडी है, सीबीआई है, अन्य जो भी हो, हर एक जांच एजेंसी को उन्होंने खुली छूट दी है, मगर ताकीद भी दी है उस एजेंसी को कि आप काम करोगे तो कानून के अंदर रह के, चौकट में रह के, कानून के दायरे में रह के, कानून को तोड़ मरोड़ के नहीं, ऐसा उन्होंने उस जांच एजेंसी को भी कहा है। दोस्तों समझ जाइए, खुली छूट दी है, किसकी भी वो जांच पड़ताल कर सकते हैं। वो चेतावनी किसको है, कांग्रेस को है, और कांग्रेस के साथ जो भी विरोधक है उनको भी चेतावनी है, और वो जो भी उनके समर्थक है, समर्थक यानी उनके साथ जो भी है, एनडीए आघाड़ी में जो भी घटक दल है, उनको भी उन्होंने चेतावनी दी है कि आप कुछ भी 19-20 करने जाओगे, कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना है, उसका खामियाजा आप भुगत सकते हो। इसलिए सोच समझ के निर्णय लीजिए, किसको साथ देना है, किसको साथ नहीं देना है। राष्ट्र के साथ चलना है, देश के साथ चलना है, समाज का हित देखना है, या विरोध के लिए विरोध करना है, झूठ के लिए झूठ बकना है, झूठ के लिए झूठ बोलना है। अभी आप निर्णय लीजिए। यानी उन्होंने हर एक को चेतावनी दी है, हर एक को चेतावनी दी है, इस देशवासियों को भी चेतावनी दी है। जो भी नागरिक देश के विरोध में काम करेगा, जो भी नागरिक सामान्य नागरिक हो, वो देश का विरोध में काम करेगा तो वो भी अपना क्या करेगा, वो भी कारागृह में जा सकता है, वो भी शिक्षा का प्राप्त हो सकता है, वो शिक्षा भुगत सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है, हर एक को कहा है। समझ जाइए दोस्तों, क्योंकि मैं चर्चा सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैंने यहाँ तक ही मैंने लिमिटेशन देखा। जो वक्ता है, प्रवक्ता है, जो भी विश्लेषक है, जो राजनीति सलाहकार है या राजनीतिकार है, उनके मैं वक्तव्य सुन रहा हूँ, वो एक ही चौकट के अंदर अटके हुए हैं। उन्होंने वो क्या कह रहे हैं कि विरोधकों को वो चेतावनी दे रहे हैं, वो अपने जो शत्रु है उनको चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों ये सिर्फ चेतावनी विरोधकों के लिए नहीं है, तो अपने समर्थकों के लिए भी है। अभी उदाहरणार्थ जो उनके साथ घटक दल है, उनमें से एक है नीतीश कुमार, उनका संगठन, उनकी पार्टी। दूसरे है चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी, उनका संगठन। या महाराष्ट्र के देखेंगे तो अजित दादा पवार, उनकी राष्ट्रवादी, उनका संगठन। एकनाथ शिंदे, उनका संगठन यानी शिवसेना। दोस्तों वो जो उनके समर्थक है, उनको भी उन्होंने
डायरेक्ट इनडायरेक्टली चेतावनी दी है कि आप ऐसा काम ना करो कि आपके पीछे ईडी लगे, सीबीआई लगे और आपको गुनहगार ठहराए हो। तो संभल के आप कदम उठाइए, संभल के बात कीजिए, संभल के कार्य कीजिए। देश विरोधक कुछ भी ऐसा काम मत कीजिए कि आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, आपको जेल में डालना पड़ेगा, आपको गुनहगार साबित करना पड़ेगा, आपको शिक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा उन्होंने किसको कहा है? अपने विरोधियों को भी कहा है और अपने समर्थकों को भी कहा है। दोस्तों समझ जाइए, उन्होंने चेतावनी दी है, उन्होंने चेतावनी दी है। आप समझे क्या? इसके पीछे देखिए, आप जब नरेंद्र मोदी जी कुछ बात रखते हैं, कुछ बात कहते हैं या कोई कृति करते हैं, तो उसको एक ही चौकट के अंदर मत रखिए, चौकट के बाहर भी जाइए, एक परिवेक्ष्य के बाहर भी जाइए, एक परिवेक्ष्य में उसको बंद मत कीजिए। उनका कहने का मतलब परिवेक्ष्य के बाहर भी होता है, विस्तृत होता है, विस्तीर्ण होता है, वो समझने की भी कोशिश कीजिए। उन्होंने छूट दी है, जांच एजेंसी को छूट दी है। मैंने पहले भी कहा कि उस छूट में वो खुद पंतप्रधान को भी जांच के दायरे में ला सकते हैं। छूट दी है तो पंतप्रधान का भी वहाँ पे चलेगा नहीं। छूट दी है इसका मतलब क्या है? पंतप्रधान का भी वहाँ पे चलेगा नहीं, क्योंकि वो स्वायत्त जांच एजेंसी है, उनको स्वातंत्र्य है। वो कि कोई ऐसा पपेट नहीं है या कोई ऐसा तोता नहीं है जो किसी सरकार का तोता है या किसी सरकार के हाथ का एक पपेट है, ऐसा नहीं है। इसलिए उन्होंने उनको खुली छूट दी हुई है, जैसा सेना को खुली छूट दी हुई है कश्मीर में और अन्य जगहों पे कि आतंकी दिखाई दिए, आतंक के मार्ग पे चलने वाले कोई दिखाई दिए, ऐसा कुछ सामने आपको दिखाई दिया कि कुछ देश विघातक कार्य कर रहा है, देश विरोधी कार्य कर रहा है, तो आप उसको छोड़िए मत। जैसा सेना को उन्होंने खुली छूट दी है, फ्री हैंड दिया हुआ है, वैसा उन्होंने देश के अंदर जो जांच एजेंसी है, सीबीआई हो या ईडी हो, ऐसे अन्य जो भी जांच एजेंसी है, उनको उन्होंने खुली छूट दी हुई है। यानी आप समझ जाइए ये चेतावनी किसको है। दोस्तों आप समझे होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी है। खुद मैंने पंतप्रधान की बात की है तो उसमें से कोई अन्य, ना गृह मंत्री भी छूटे, ना कोई केंद्रीय मंत्री छूटा, ना राज्य मंत्री छूटा, ना कोई आमदार छूटा, ना कोई खासदार छूटा, ना कोई नगर सेवक छूटा, ना आम आदमी छूटा। आम आदमी को भी वो चेतावनी है। दोस्तों ये चेतावनी किसको है? हर एक को है, क्योंकि जांच एजेंसी को क्या दिया है? फ्री हैंड दिया हुआ है, खुली छूट दी हुई है। आपको क्या लगता है? ये जो मेरा विश्लेषण है वो आपको क्या लगता है कि मैंने जो बातें रखी है मैं जिम्मेदारी से बातें रख रहा हूँ, ये वास्तव आपके सामने रख रहा हूँ, मैं सोच समझ के बातें कर रहा हूँ। इसलिए मुझे एक वक्त गया ये समझने के लिए नरेंद्र मोदी जी क्या कहना चाहते हैं, उसके पीछे क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, वो भी समझने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों रणनीति क्या है, राजनीति क्या है? जो उनके समर्थक है वो बीच में भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ सकते, और छोड़ने की उन्होंने कोशिश की तो वो जांच के दायरे में आ जाएंगे, वो जांच के दायरे में आ जाएंगे। इसलिए ना नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं, ना चंद्रबाबू नायडू कुछ कर सकते हैं, ना अपना एकनाथ शिंदे कुछ कर सकते हैं, ना अजीत दादा पवार कुछ कर सकते हैं। अभी विरोधक तो छोड़ दीजिए,
उनकी तो बात अलग ही है। वो भी अभी झूठ फैला नहीं सकते, वो भी झूठी बातें कर नहीं सकते। वो हदें पार कर चुके हैं लोकसभा चुनाव में। दोबारा वो हदें पार नहीं कर सकते, क्योंकि वो जांच एजेंसी के दायरे में आ सकते हैं और वो गुनहगार ठहरा सकते हैं, गुनहगार हो सकते हैं। और गुनाह साबित हो तो क्या होगा, अब समझ जाइए। तो उनसे बचने के लिए अभी हर एक को सतर्क होना चाहिए, अपनी सद्विवेक बुद्धि जागरूक रखनी चाहिए। सद्विवेक बुद्धि जागरूक रख के ही उनको वक्तव्य करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। यही उन्होंने चेताया है, वही उन्होंने चेतावनी दी है। दोस्तों, आप समझ चुके होंगे मुझे क्या कहना है। ये है मेरा विश्लेषण। आपको कैसा लगा? ये जो मेरा विश्लेषण है आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। वास्तव और बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।